गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कनुंगो है और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सी प्रोग्रामिंग हिंदी सीरीज में आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैक्रो एक्सपांशन के बारे में पढ़ा था। यह वीडियो लेक्चर्स सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें हमने सबसे पहली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैक्रो एक्सपांशन के बारे में डिस्कस किया था। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मैक्रो एक्सपांशन का यह आखिरी थ्योरेटिकल वीडियो है, जिसमें मैं आपको मैक्रो तथा फंक्शन के बीच का अंतर समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन वाइज फंक्शन और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस हैं। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन के ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर दूंगा, पर हम अगर फंक्शन की बात करें सो फंक्शन क्या है? सो अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। These statements executed when we call the function, and we will get some desired output. A function is a self-contained block of group of statements. These statements executed when we call the function and we will get some desired output. That means function कुछ group of statements का एक block होता है। ये statements execute होते हैं जब भी हम function को call करते हैं, और हमें उन statement के execute होने पर कुछ डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त होता है। आपको एक बात समझनी होगी कि फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे तभी जब हम उसे कॉल करेंगे। बिना फंक्शन को कॉल करें हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। यानी अगर मेरे पास में कुछ कॉमन वर्क है जो मुझे बार बार करना है, मेरे प्रोग्राम में इसकी जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसे उन कॉमन स्टेटमेंट्स को जिनका मैं बार बार उपयोग करने वाला हूं, उन कॉमन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक में रख दूंगा, एक फंक्शन में रख दूंगा, और जब जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लूंगा फंक्शन को कॉल करके। और हर बार मुझे कुछ न कुछ आउटपुट उन एग्जीक्यूशन के आधार पर, उन स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन के आधार पर प्राप्त होगा। जबकि अगर मैं मैक्रो की बात करूं, अगर मैं सिंपली मैक्रो की बात करूं, सो व्हाट इज मैक्रो? सो मैक्रो क्या है? मैक्रो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सो macro is a preprocessor directive which is defined by #define preprocessor at the compilation time
when compiler get the defined macro, it will replace macro by their code. That means macro having some code which define at the time of macro definition. सो मैक्रो क्या है? मैक्रो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसे हम हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के द्वारा हमारे प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करते समय हम मैक्रो का नाम देते हैं और उसके साथ साथ उस नाम के आगे हम मैक्रो का कुछ कोड लिखते हैं। जब कंपाइलेशन का समय आता है और कंपाइलर प्रोग्राम में उस मैक्रो को पाता है, देखता है, तो उस मैक्रो को रिप्लेस कर देता है उसके कोड से। इसका मतलब यह हुआ कि मैक्रो जो है वो अपने ही कोड से एक्सपांड हो जाता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। कुछ हद तक दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं वो हमें ऐसा लगता है कि सिमिलर है। जैसे मैक्रो को जब भी हम देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो फंक्शन की तरह काम कर रहा है। हमें यही तो समझना है आज के वीडियो लेक्चर में कि दोनों का टेक्निकली क्या डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस को समझाने के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम की मदद से ये डिफरेंसेस क्लियर करता हूं। सो मैं एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूं जिसमें मैं एक साइड मैक्रो के थ्रू वो प्रोग्राम बनाऊंगा। मान लीजिए ये वो साइट है, इधर मैं मैक्रो के थ्रू बनाऊंगा और वही सेम प्रोग्राम इस साइड में फंक्शन के थ्रू बनाऊंगा, और फिर मैं दोनों का डिफरेंसेस आपको बताऊंगा। मैं जो प्रोग्राम बनाने वाला हूं वो प्रोग्राम है एरिया, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल बाय मैक्रो एंड बाय फंक्शन। सो समझे आप बात को ध्यान से। हमने ये फाइल इंक्लूड कर लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था मैक्रो को कैसे डिफाइन करते हैं। इसे डिफाइन किया जाता है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के साथ में। अब मेरे मैक्रो का नाम मुझे देना है। मान लीजिए मेरे मैक्रो का नाम है एरिया, ओके। और जो मैक्रो में बनाने जा रहा हूं ये मैक्रो विद आर्गुमेंट में बना रहा हूं। मैक्रो विद आर्गुमेंट, मैक्रो विद आर्गुमेंट को मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझा चुका हूं, ओके। सो मैं यहां जस्ट एक मैक्रो ले रहा हूं। इस मैक्रो के अंदर मैं एक आर्गुमेंट ले रहा हूं। माना कि वो आर्गुमेंट है हमारा ए, और ये क्या करेगा, ये इस टाइप से यहां पर हम उसकी कोडिंग लिख देंगे इस प्रकार से। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां पे आपको सेमीकोलन नहीं देना है, ओके। अभी मेन फंक्शन, और हम यहां पर यूजर से रेडियस लेंगे इस प्रकार से। यहां पर एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं ले रहा हूं AR वेरिएबल, एंड नाउ यूजर से इनपुट लेते हैं, इंटर दी रेडियस, ओके, scanf %f, कॉमा एड्रेस ऑफ R, और AR इक्वल टू नाउ मैंने इस एरिया को यहां पर, इस R को मैंने यहां पास कर दिया इस प्रकार से, और जो रिजल्टेड वैल्यू मेरे पास आएगी उसको मैं प्रिंट करा लूंगा।
So the area is %f, AR and then get ch इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारा एक प्रोग्राम यहां पर डेवलप हो गया मैक्रो के मदद से। जब मैं इस प्रोग्राम को, ये मेरा सोर्स कोड है, इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, एट द कंपाइलेशन टाइम क्या होगा, एट द कंपाइलेशन टाइम जब कंपाइलर को ये एरिया मैक्रो मिलेगा यहां पर, दैट इज मैक्रो। मैक्रो डेफिनेशन में हमने क्या डिफाइन किया, हमारे मैक्रो का नाम एरिया। और जब उसको ये एरिया यहां पर मिलेगा प्रोग्राम में, वो इस एरिया को रिप्लेस करेगा इस कोड से, वो इस कोड से इस एरिया को यहां रिप्लेस कर देगा। आप ध्यान से वर्किंग समझिएगा। यहां पर कंपाइलर जैसे ही एरिया को देखता है, उस एरिया को एक्सपांड कर देता है इस कोड से, इस स्टेटमेंट से, इस इंस्ट्रक्शन से। मतलब कंपाइलर को डेफिनेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, वो इस मैक्रो को एक्सपांड कर देता है। बात को समझिएगा। और एक और फायदा मैक्रो बनाने का, एक और फायदा मैक्रो बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मैक्रो एक्सपांशन होता है, तो यहां पर जैसे ही मैक्रो डेफिनेशन हमको दिखाई देगी एक से ज्यादा स्थानों पर, अगर प्रोग्राम में एक से ज्यादा जगह आपने इसका यूज किया तो एक से ज्यादा जगह पर ये यहां पर इसको एक्सपांड कर देगा। नंबर 2 थिंग इज कि यदि आप इस स्टेटमेंट में चेंजेस करते हैं तो आपको हर जगह जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हर जगह वो चेंज द स्टेटमेंट आपको रिप्लेस करके देगा। ये एक फायदा हुआ इसका। लेकिन यही कोड, यही सेम कोड अगर मैं फंक्शन के थ्रू बनाऊं, यही सेम कोड अगर मैं डिजाइन करूं किसके थ्रू, यही सेम कोड अगर मैं डिजाइन करूं फंक्शन के थ्रू, आप समझिएगा कि वहां क्या डिफरेंसेस आएगा, उसको हमको समझना है। आप समझिए ध्यान से। तो मैं फंक्शन के साइड में इसको बना रहा हूं। आपको फंक्शन के बारे में, अगर आप मैक्रो पढ़ रहे हैं दैट मीन्स कि आपको फंक्शन के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको बता दूंगा बना के। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको फंक्शन के बारे में पता है और फंक्शन की वर्किंग भी पता है आपको। ओके फ्रेंड्स, सो आप फंक्शन के बारे में भी जानते हैं और फंक्शन की वर्किंग भी आप लोगों को अच्छे से पता है। सो हैश, जब हम इस प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू बनाएंगे तो हमको यहां पर एक फंक्शन बनाना होगा। मान लीजिए कि उस फंक्शन का नाम है एरिया और वो एक आर्गुमेंट लेगा। मान लीजिए वो आर्गुमेंट है फ्लोट ए, इस प्रकार से, एंड दैट इज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। हम ऐसा बना सकते हैं। देन वॉइड मेन, मैं पहले मेन डिजाइन कर रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा, आप ध्यान से समझें। यहां पे क्या होगा, यहां पर मैं लूंगा रेडियस, सो फ्लोटार, एंड अगर मैं इसको रिटर्न करके बनाऊंगा तो AR, ओके, CLR is CR। देन यूजर से ले लें printf इंटर रेडियस, ओके, देन scanf %f कॉमा एड्रेस ऑफ R। और मैंने आपको बताया था फंक्शन तभी काम करेगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। सो हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ऐसे कॉल करने के अलग अलग तरीके हैं। कॉल बाय वैल्यू कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस कॉल कर सकते हैं। वो सब आगे जब फंक्शन हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहां पे हमने लिया AR और
इस AR को हम यहां प्रिंट करा लेंगे। सो द एरिया इज कॉलन %f कॉमा AR। फंक्शन में क्या चेंजेस आएगा? रिटर्न टाइप का, यहां पर आ जाएगा रिटर्न टाइप फ्लोट, बिकॉज ये हम वहां पे रिटर्न ले रहे हैं। R की कॉपी हो जाएगी A में, और यहां पर हमको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, दैट वेरिएबल Z। मैंने बोला Z इक्वल टू 3.14 इंटू A इंटू A, और यहां से मुझे करना होगा Z को रिटर्न। तो जैसे ही मैं Z को रिटर्न करूंगा, Z आएगा AR में और यहां पर आ जाएगा गेट ch। इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। देखिए, आप समझे, दोनों प्रोग्राम आपके सामने हैं। मैं आपको यहां पर वर्किंग डिफरेंसेस बताना चाह रहा हूं। मैं चाहता तो आपको सिंपल भी बता सकता था, एक साइड मैक्रो एक साइड फंक्शन लिखकर, और थियोरेटिकल वे में समझा सकता था, लेकिन मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझाना चाहता हूं कि दोनों में वर्किंग डिफरेंसेस क्या है। तो मैं दोनों को फिर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। जब मैं मैक्रो वाला प्रोग्राम कंपाइल करता हूं, और कंपाइलर को प्रोग्राम में जहां जहां ये एरिया मैक्रो दिखता है मिलेगा, उसके कोड को रिप्लेस कर देगा, एक्सपांड कर देगा उसके रिलेटिवली कोड से। एंड रिलेटिवली कोड कौन सा है? रिलेटिव कोड है ये वाला, इससे उसको रिप्लेस कर देगा। अब एक बात आप ध्यान रखें, एज कंपेयर टू फंक्शन, मैक्रो में कंपाइलर उस पर्टिकुलर डेफिनेशन पर जाता नहीं है, जंप नहीं करता। वो सिंपली मैक्रो को उसके दिए गए कोड से रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर यही चीज मैं फंक्शन में करने जाऊं, तो जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, कंपाइलर मेन एग्जीक्यूशन यानी इस मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर देगा, और यहां से वो इस फंक्शन पर जाता है, इस फंक्शन पर जाता है। तो यहां से क्या करेगा? यहां से वो इस फंक्शन के ऊपर जाएगा। जैसे ही यहां से ये कॉलिंग दिखेगा, वो इस पर्टिकुलर फंक्शन पर जंप कर देगा। ओके, यहां पर शायद फंक्शन का कोड मिट गया है, मैं यहां पे एक लाइन में इधर लिख देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। कोड था फ्लोट एरिया, और यहां पर था फ्लोट ए, और ये ओपन था, इस प्रकार से। तो जैसे ही एनकाउंटर होगा फंक्शन की कॉल का, मेन एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाएगा, और फंक्शन जो कंपाइलर है वो जंप करेगा यहां पर, और यहां पर जंप करने के बाद में वो ये सारे वेरिएबल यानी पर्टिकुलर ए को मेमोरी में लोकेशन देगा, यानी यहां बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी। क्या क्या प्रोसेसिंग होगी? यहां पर इस ए को मेमोरी में जगह मिलेगी, यहां पर इस ए को मेमोरी में जगह मिलेगी, और जो आर की वैल्यू है, मान लीजिए आर की वैल्यू है 3.5, तो वो आर की वैल्यू जो है वो यहां पर कॉपी हो जाएगी। यहां पर जो आपने आर की वैल्यू पास करी है, वो आर की वैल्यू यहां पर आके कॉपी हो जाएगी। इसके बाद में z, लोकल वेरिएबल हमारे पास z भी है, तो z को भी मेमोरी में जगह मिलेगी, और जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन के बाद में वो आएगा z में, जो भी व्हाटएवर रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट यहां से फिर क्या होगा? जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा, रिजल्ट के साथ में कंट्रोल वापस कॉलिंग स्टेटमेंट पे चले जाएगा यहां पर, और यहां पर जाने के बाद में उस रिजल्ट की कॉपी किस में होगी? AR में। असाइनमेंट बोलते हैं, असाइन हो जाएगा AR में, और हम AR को प्रिंट करा लेंगे, सिंपल। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान से समझे, मैक्रो एक्सपांशन और फंक्शन की तुलना में क्या डिफरेंसेस हुआ? मैक्रो एक्सपांशन में ये जंपिंग का समय बच जाता है, यानी फंक्शन के डेफिनेशन पे जाना, वहां पे जाके कोड को एग्जीक्यूट करना और वहां से वापस आना। क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस के भी अपना अपना एड्रेस होता है। सो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का भी एक एड्रेस होगा और इस इंस्ट्रक्शन का भी एक एड्रेस होगा।
जब आप यहां से इसको कॉल करोगे, कंपाइलर को पर्टिकुलर रन टाइम पर उस इंस्टेंस पे जाना पड़ेगा, तो वो वहां पर जंप करेगा, वहां से वापस आएगा उसको एग्जीक्यूट करके, और ये आप जितनी बार करेंगे उतना आपका कंपाइलर का समय खराब होगा। और यहां पर ऐसा नहीं होता, मैक्रो एक्सपांशन में ये सब जंपिंग नहीं होती, वो सीधा कोड रिप्लेस करता है। अब सवाल ये आता है कि सर कहां पर हम मैक्रो का इस्तेमाल करें और कहां पर हम फंक्शन का इस्तेमाल करें। तो यदि आपके पास में कॉम्पैक्ट यानी छोटे कोड हैं, इस प्रकार के छोटे कोड हैं, तो यदि ये छोटे कोड हैं तो इनके लिए आप मैक्रो एक्सपांशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में बहुत बड़ा लार्ज प्रोग्राम है, लार्ज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसके लिए मैक्रो एक्सपांड करने के बजाय आप फंक्शन को प्रेफर करें, ज्यादा बेटर रहेगा। एक और बात कि सर मैक्रो के क्या क्या इस्तेमाल के फायदे हुए, हमको सब समझ में आ गया, लेकिन फायदा क्या है इससे। तो देखो, मैक्रो का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा यह है कि मैक्रो जो है वो आपका प्रोग्राम कंपाइलर का जंपिंग समय बचाता है, यानी कॉल से लेकर डेफिनेशन पर जाना, एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जंप करना, फिर वहां से उसको एग्जीक्यूट करके वापस आना, ये सारा समय मैक्रो में बचता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। लेकिन नुकसान यह है कि मैक्रो कोड को एक्सपांड करता है, यानी यदि आप मैक्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्रो कोड का साइज इंक्रीज कर देगा जितनी बार भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके प्रोग्राम को का साइज बढ़ाता है, साइज इंक्रीज करता है, जबकि फंक्शन आपके प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट बनाता है। यानी अगर आपके पास में ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और इन 3 स्टेटमेंट्स का आप 20 बार यूज करना चाहते हैं, तो 20 बार आप इसको लिखने के बजाय एक फंक्शन में डाल दें और बाकी टाइम आप इसको कॉल कर लें, सिंपल, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये फंक्शन जो है वो प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट बनाते हैं, जबकि मैक्रो जो है वो प्रोग्राम का साइज इंक्रीज करते हैं। छोटे कोड है आपके पास, स्मॉल कोड्स हैं, स्मॉल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप मैक्रो के साथ जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में ज्यादा बड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप फंक्शन के द्वारा जा सकते हैं, फंक्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिफरेंसेस था जो मैंने आपको बताया, समझा के बताया। और मैं आप सभी को थ्योरिकल डिफरेंसेस भी बताता हूं। सो मैक्रो वर्सेस फंक्शन। नंबर 1 डिफरेंस है मैक्रोज आर प्री प्रोसेस्ड नॉट कंपाइल्ड। मैक्रो जो होते हैं प्रोग्राम में वो प्री प्रोसेस होते हैं, यानी कंपाइलेशन के पहले उन्हें प्रोसेस किया जाता है, वो कंपाइल नहीं होते। जबकि फंक्शन जो है वो कंपाइल्ड होता है, उसे प्री प्रोसेस नहीं होता, यानी उसको कंपाइलेशन टाइम पर ही यूज किया जाता है या रन टाइम पर। प्रोग्राम लेंथ इज इंक्रीज, मैंने आपको बताया था, जब आप मैक्रो का उपयोग करेंगे तो प्रोग्राम का साइज बढ़ता है, क्योंकि मैक्रो एक्सपांड होता है उसके रिलेटिव कोड से। जबकि फंक्शन जो है वो प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट बनाते हैं, दे आर यूजफुल टू मेक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम्स। यानी अगर आपके पास में बहुत ज्यादा कोड है और उसका यूज आपको बार बार करना है, तो आप बार बार उन कोड्स को लिखने के बजाय आप एक फंक्शन में डाल दो उसको, तो प्रोग्राम जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मैक्रोज आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू फंक्शन। फंक्शन की तुलना में मैक्रोज का एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। मैंने आपको बताया था कि मैक्रो के लिए फंक्शन कंपाइलर को जंप नहीं करने होते, सिंपल, सिर्फ जैसे ही मैक्रो आया प्रोग्राम में कहीं पर भी उसका कोड उसके दिए गए रिलेवेंट कोड से रिप्लेस हो जाता है। जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं होता। इन फंक्शन कॉल फंक्शंस आर बिट स्लोअर एज कंपेयर टू मैक्रोज। मैक्रो की तुलना में फंक्शंस थोड़े से स्लो होते हैं। बिफोर ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कंट्रोल
फंक्शन के डेफिनेशन पर पास होता है, यानी कंपाइलेशन को उसकी डेफिनेशन पे जंप करना होता है, उसमें समय जाता है। बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो नेम इज रिप्लेस्ड बाय द मैक्रो वैल्यू। कंपाइलेशन के पहले यानी सेकंड स्टेज में, इस सीरीज का जो पहला वीडियो था मैंने आपको उसमें बताया था, कंपाइलेशन के समय यानी कंपाइलेशन के पहले मैक्रो का नाम यानी मैक्रो का जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत मैक्रो की वैल्यू को रिप्लेस किया जाता है, मैक्रो के नाम को रिप्लेस किया जाता है मैक्रो की वैल्यू से। जबकि फंक्शन कॉल में ऐसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, उसमें कंट्रोल पास होता है। ओके, मैक्रोज आर यूजफुल व्हेन स्मॉल कोड यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। मैक्रोज वहां पर उपयोगी है जहां आपको छोटे कोड्स को, स्मॉल कोड्स को प्रोग्राम में कई जगह उपयोग करना है। जबकि फंक्शन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास में लार्ज यानी बड़ा कोड हो और उसका यूज हमें कई बार करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक वीडियो लेक्चर था मैक्रो वर्सेस फंक्शन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें यदि आपको कोई डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सी प्रोग्रामिंग हिंदी सीरीज में आगे और अपडेट्स मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन उस वीडियो के बारे में पहुंच जाए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर पे, तब तक के लिए